दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल वर्कर ग्रोथ लाइफ में। दोस्तों इस चैनल पर चर्चा करते हैं वर्कर के लाइफ स्टाइल को लेकर। और आज जो चर्चा का विषय है वो है जीएमटी कंपनी के ऊपर वीडियो बन रहा है, क्योंकि जीएमटी कंपनी खुलने वाली है। जी हाँ दोस्त, आप सही सुन रहे हैं, जीएमटी कंपनी जो है वो खुलने वाली है। जो कंपनी 2 साल पहले बंद हो चुकी थी वो कंपनी फिर से खुल रही है। 5000 लोग रातों रात बेरोजगार हो गए थे, उनको रोजगार मिलने वाला है, उनके परिवार में खुशी का माहौल है। तो दोस्तों आज सारा बात इसी पर चर्चा किया जाएगा, तो आप हमारे वीडियो पे बने रहें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हम आपसे वादा किए हैं कि जैसे ही ऑटो सेक्टर का हो, स्टील सेक्टर का हो, कुछ भी न्यूज जमशेदपुर का कंपनी से आएगा हम आपको अपडेट करा देंगे। चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे कंपनी का बोनस से रिलेटेड हो, चाहे कंपनी में घटा हुआ कोई भी घटित घटना हो, जो वर्कर को जानना चाहिए वो हम आपको जरूर बताएंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो हम चाहते हैं कि जो भी वर्कर भाई हैं जिनको कंपनी के बारे में जानकारी रखना है, जो जमशेदपुर से हो या झारखंड के किसी कोने से हो या झारखंड से बाहर के हों, अगर उनको जानकारी रखना है कंपनी को रिलेटेड, तो मेरा चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, अपडेट करते भी हैं आपको और अपडेट रहते भी हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते, हम चाहते हैं कि जीएमटी कंपनी के डिटेल्स आज आपको बताया जाए और जीएमटी कंपनी जो बिकी है वो कंपनी के बारे में बताया जाएगा कि कौन सा कंपनी ली है। और जीएमटी कंपनी का शुरू से जब स्थापना हुई थी तब से हम बताने वाले हैं, और कंपनी में क्या क्या जो मुख्य बात हुई है कंपनी को लेकर, जीएमटी कंपनी को लेकर सारा चीज़ आज आपको बताया जाएगा। तो जो पहला बात था वो है 1987 का, जब कंपनी की स्थापना होती है, राजीव दुग्गल जी की करते हैं और वहाँ से कंपनी शुरू होती है। 1987 में जो कंपनी चालू हुई थी वो दुग्गल जी का हाथ में 2015 तक उनके हाथ में थी। मतलब टोटल 28 साल कंपनी दुग्गल जी चलाए और उनको लगा कि कंपनी सेल आउट कर देना चाहिए, क्योंकि 2007, 8, 9 का जो मंदी था 3 साल का, उस मंदी में उनको बहुत नुकसान हुआ था और उनका कहना था कि कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से उनका पार्टनर, जो भी पार्टनर थे 10% का हो, 20% का हो, उनको भी नुकसान हुआ था। जिसकी वजह से दुग्गल जी बोले कि हम कंपनी को सेल आउट करेंगे। 2015 में अपने पार्टनर एमटेक को तो कंपनी को सेल आउट कर देते हैं। 2015 में जब कंपनी एमटेक के हाथ में जाती है तो एमटेक अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसका 40 से प्लस प्लांट ऑल ओवर इंडिया में है। लेकिन एमटेक कंपनी कभी भी जीएमटी कंपनी को उस नज़र से देखती ही नहीं है कि उनको उस कंपनी को डेवलप करना है, वहाँ के वर्करों को अच्छी सैलरी देनी है, टाइम पे पेमेंट करना है और कंपनी को बहुत अच्छा से चलाना है। मतलब यहाँ पे जो भी वर्कर से, जो भी मैनेजमेंट से बात होती है वो क्लियर बोलते हैं कि कंपनी ने कभी कुछ पैसा खर्च ही नहीं किया। और 2015 से लेकर 2018 के बीच में कंपनी लोन लेता है, बहुत बड़ा अमाउंट लेता है, मतलब 100 से 150 करोड़ का लोन लेता है। और क्या करता है कि जीएमटी कंपनी के नाम पे लोन लेने के बाद उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट जीरो होता है। लोन तो लेता है लेकिन खर्च कहीं और करता है, ऐसा वहाँ का यूनियन का वर्करों का कहना है। उसके बाद जीएमटी कंपनी धीरे धीरे मंदी के दौर में, मतलब कि दिवालिया घोषित होने के कगार पे आने लगती है। उसी बीच आता है कोरोना काल। कोरोना काल में सारे इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था, जानते हैं, बहुत दिन तक बंद था कंपनी, सब कंपनी का प्रोडक्शन बड़ी लेट से चालू हुआ था। उसी में कंपनी पूरा टूट जाती है और ऐसा स्थिति आता है कि अगर एक मशीन को ठीक करना है तो दूसरा मशीन का पार्ट्स निकाल के उसमें डालिए और उस मशीन को बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि पैसा से कंपनी इन्वेस्ट तो की नहीं थी, पैसा तो लोन लेने के बाद दूसरा जगह लगा दी थी, ऐसा वहाँ का वर्करों का कहना था। फिर क्या होता है कि 23 अगस्त 2021 को कंपनी की तरफ से एक मेल आता है कि कंपनी को बंद कर देना है और सुबह 23 अगस्त 2021 को कंपनी बंद कर दी जाती है। जो भी वर्कर ड्यूटी जाते हैं वो रिटर्न आते हैं कि कंपनी बंद हो गई है, गार्ड घुसने नहीं दे रहा है, गेट बंद कर दिया गया है। और क्या होता है दोस्तों, वर्करों में हड़कंप मच जाता है कि मेरा 8 महीने का सैलरी बाकी है, किसी का 6 महीने का सैलरी बाकी है, कुछ ठेकेदार का लाखों रुपया बाकी है, और ऐसे हल्ला होता है और कि पूरा इंडस्ट्री सन हो जाता है कि ऐसे रातों रात कंपनी कैसे बंद हो जाती है। इतनी बड़ी कंपनी, जो आदित्य इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी, रातों रात बंद कर दी जाती है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर बने रहिए, सारा बात जीएमटी को बताया जाएगा। तो 2021 में जो कंपनी बंद की जाती है, सिर्फ 10 दिन का नोटिस से बंद की जाती है। मतलब कि 23 तारीख को नोटिस देता है कि हम 30 तारीख तक, 30 अगस्त तक हम कंपनी को बंद रखेंगे, उसके बाद कंपनी को खोला जाएगा। लेकिन कंपनी दोबारा खुलती नहीं है। कंपनी जो बंद होती है
बंदे रहती है। फिर उसके बाद वर्कर अपना कंप्लेन लेके जाते हैं डीएलसी में कंप्लेन करते हैं, उनका केस चलता है। बैंक सभी परेशान, एमटेक कंपनी पैसा नहीं दे रही है बैंक का, क्योंकि उतना बड़ा पैसा 100 से 150 करोड़ का पैसा लेके कंपनी हड़प के बैठ जाती है, दिवालिया घोषित अपने आप को कर देती है। कम बैंक सब में भी हरकम मचे रहता है पैसा लेने के लिए। जब बहुत सारा दबाव जब पड़ता है तो एमटेक कंपनी राजी होती है कंपनी बेचने के लिए, सेल आउट करने के लिए, उसमें बोली लगाई जाती है। उसी बीच आपको फरवरी 2022 में 8 फरवरी 2022 को वर्कर का भी वहाँ पे प्रदर्शन होता है जेएमटी के सामने में, पैसा को लेकर डीसी ऑफिस जाते हैं। बहुत सारा मतलब कि वर्कर परेशान रहते हैं कि पेमेंट नहीं मिलता है उनको, 10 महीना 8 महीना का पैसा बकाया रहता है। तो ये सब होने के बाद कंपनी पर बहुत सारा दबाव पड़ने के बाद कंपनी जब सेल आउट के लिए तैयार होती है तो कंपनी का जो पड़ोसी कंपनी है रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड सबसे ज़्यादा बोली लगाती है कंपनी लेने के लिए, और जो लेनदार हैं वो भी खुश होते हैं कि रामकृष्ण फोर्जिंग बीच में आ रही है और कंपनी ले रही है, और सारा सपोर्ट भी करते हैं कि हाँ रामकृष्ण फोर्जिंग को कंपनी मिल जाए। लेकिन एमटेक कंपनी का जो मंसूबा है वो साफ नहीं रहता है और वो चाहती नहीं है कि कंपनी सेल आउट हो। क्यों? क्योंकि वो उस कंपनी को और फंसा कर रखना चाहती है वर्करों को। कहीं ना कहीं वो चाहती है कि वर्कर का पैसा ना मिले, चाहे कंपनी सेल आउट ना हो, वो चाहती नहीं कि कंपनी उसके हाथ से निकले। तो दोस्तों जब वोटिंग कराई जाती है 17 नवंबर 2022 को जब वोटिंग होती है तो उसमें भी रामकृष्ण फोर्जिंग की जीत होती है, और आता है न्यूज़ क्या कि रामकृष्ण फोर्जिंग को कंपनी मिल गई है। और सारे जो भी लेनदार हैं 7 फेज का मतलब कि 7 प्लांट का जो भी लेनदार है सब रामकृष्ण फोर्जिंग के पक्ष में आ गए हैं। 85% वोट रामकृष्ण फोर्जिंग के पक्ष में गिरा है और कंपनी रामकृष्ण फोर्जिंग को मिलेगी। लेकिन एमटेक कंपनी फिर कोर्ट भी जाती है, एनसीएलटी कोर्ट जाती है, नेशनल कंपनी लॉ कोर्ट है जो कंपनी का केस चलाती है, उस कोर्ट जाती है और वहाँ पे केस चलता है कि गलत तरीका से किसी दूसरे कंपनी को हैंडओवर किया जा रहा है मेरा कंपनी को। लेकिन वहाँ भी कंपनी केस जीतती है, रामकृष्ण फोर्जिंग केस जीतती है और जेएमटी कंपनी रामकृष्ण फोर्जिंग की होती है। तो दोस्तों जेएमटी कंपनी और रामकृष्ण फोर्जिंग कंपनी दोनों जमशेदपुर की ही कंपनियां हैं, और जेएमटी कंपनी एक टाइम में इंडस्ट्री एरिया का सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, उसकी तूती बोला करती थी पूरा इंडस्ट्री में। लेकिन अभी क्या है कि कंपनी को शुरू करने में, नया स्तर से शुरू करने में कुछ दिन और टाइम लग सकता है, क्योंकि कंपनी को ऐसा खोखला कर दिया गया है एमटेक कंपनी के द्वारा कि जो कंपनी को कुछ टाइम लगेगा उसको हष्ट पुष्ट करने में, मतलब उसको रनिंग करने में, उसको प्रोडक्शन में लाने में कुछ महीना लगेगा। और सही हाथों में कंपनी गया है। देखिए आज आपको डिटेल्स करना चाहते हैं कि व्यापारी 2 टाइप का होता है। ये मतलब वर्कर को समझाना हो तो वर्कर के लिए सबसे अच्छा बात है कि ये समझना जरूरी है कि व्यापारी 2 टाइप का होता है। एक व्यापारी क्या कि गाय खरीद के लाता है और उसको रखता है और 2-4 दिन दूध निकालता है और उसको सुअप करता है और उससे कर्ज भी लेता है और उसको बेच देता है और पैसा लेकर 9-11 हो जाता है। और दूसरा व्यापारी क्या होता है कि गाय खरीद के लाता है, उसका सेवा करता है, उसका दूध निकालता है और उससे मिठाई बनाता है और उसको मार्केट में सेल आउट करता है। ये 2 तरह के जो व्यापारी होते हैं ना, तो एक व्यापारी जो वो एमटेक कंपनी था, जो कंपनी तो खरीदा, कर्ज लिया और वर्कर को फंसाया, कंपनी को फंसाया और 9-11 हो गया पैसा लेके, सारे लेनदार परेशान हो गए। लेकिन अभी जिस हाथ में आप गए हैं ना, जिस हाथ में कंपनी गया है ना, वो सारे वर्कर का किस्मत खोल कर रख देगी, क्योंकि वर्कर यही चाहता है कि वो टाइम पे काम पे जाए और टाइम पे उसको पेमेंट मिले। और ये मालिक ऐसा है, ये कंपनी ऐसा है कि ये कंपनी टाइम पे काम कराएगी और टाइम पे पैसा भी देगी। तो जैसे जैसे अपडेट मिलेगा मेरे को जेएमटी कंपनी के बारे में कि कौन सा प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, किन लोगों को बुलाया जा रहा है काम पे, कैसे रखा जाता है, हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि मेरे चैनल पे बने रहें, सारे वर्कर जो भी हैं, अगर उनको अपडेट चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें, हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।